ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रत, डेट 2 जुलाई 2025। वरदान है, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले कामजीत जगत जीत भव। हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले कामजीत जगत जीत भव। बाबा कहते हैं, बच्चे, जगत के ऊपर आप जीत पाना है। जीत पाना है इसका मतलब जगत में हमारे कोई कॉम्पिटिटर होंगे या कोई एनिमीज होंगे, तो उसके ऊपर हमको जय प्राप्त करना है। तो हमारा एनिमीज कौन है? द्वापर युग के बाद हमने जो इस दुनिया से लोन लिया है, जो विकर्मों के खाते में मेरे संस्कार में स्टॉक है, वही है हमारे एनिमीज। बार बार आकर हमारे जिंदगी में बीच में क्या करते हैं? हमको दुख देते हैं, मुश्किलातें देते हैं, परिस्थिति विघ्न आने लगता है। तो उसके ऊपर जीत पाना है तो क्या करना है? जैसे आपके घर में चूहा आता है तो क्या करते हो? उसको मारने के लिए कुछ करते हो ना। आपके शरीर के अंदर में कोई बीमारी है, उसको जीतने के लिए मेडिसिन लेते हो ना। इसी जगत के ऊपर जीत करना है तो क्या करना पड़ेगा? वो बात आज बाबा ने वरदान में कही। हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करो। इसलिए कहा जाता है, जगत जीत बनना है तो काम जीत बनो। कामनाएं, इच्छाएं, उसके ऊपर जय प्राप्त करो। तो कौन से इच्छाएं हैं? तो बाबा कहते हद की इच्छाएं। जो शरीर के लिए चाहिए, माना शरीर के माध्यम द्वारा, शरीर के साधन द्वारा जो आत्मा अपने इच्छाओं को कंप्लीट करती है, मानव उसको इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए शरीर रूपी साधन को यूज करता है। उस इच्छाओं से क्या करो? परे जाओ। तो आज बाबा ने कहा, कितना वैरायटीज ऐसे काम की इच्छाएं हैं। काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। काम विकार का अंश आपके मन में है, वो सभी क्या है? हद स्थूल के रूप में है। कामना एक है वस्तुओं का। एक एक बाबा बताते हैं। पहले इच्छा है, कार चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, बर्तन चाहिए, कपड़े चाहिए, गहने चाहिए, माना इस स्थूल दुनिया में जो भी है, भोजन चाहिए, कुछ देखने के लिए जाना है, ये सभी क्या है? बाबा कहते साधन की इच्छाएं। वो इच्छाएं भी नहीं रखना है। इसका मतलब साधन को यूज ही नहीं करना है क्या? ऐसा नहीं। आपके पास जो साधन है उसको यूज करो, और जो साधन चाहिए वो ले लो, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। जो चाहिए ले लो, लेकिन उनके पास वो है, मेरे पास नहीं है, वो मुझे चाहिए, ये गलत है। अभी भोजन के लिए आइटम्स चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, वो लेकर आना वो गलत नहीं है, वो चाहिए। हाँ, ईश्वरीय सेवा के लिए मोबाइल चाहिए, वो लेना गलत नहीं है। लेकिन जो चीज आपके पास में नहीं है, जो आपको जरूरत नहीं है, जो चीज से आपका काम हो रहा है, और भी कुछ चाहिए करके आपके मन में इच्छा आ गई, वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस घर में हैं, देखने में पुराना है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया चाहिए करके इच्छा करना वो गलत है। इससे काम चल रहा है ना? जब 10,000 का मोबाइल से काम चल रहा है तो 50,000 क्यों लेते हैं? मुझे वो समझ में नहीं आता है। हमारे माताएं 50,000 का, 60,000 का मोबाइल लेते, बाद में यूज किसके लिए करते हैं? नॉर्मल फोन करने के लिए और यूट्यूब सुनने के लिए। जब वो 10,000 से हो जाते तो 50,000 का क्यों लेना चाहिए? ये हम सोचते नहीं है ना। इसीलिए बाबा कहते जितना जरूरत है वो लेना गलत नहीं है, लेकिन
जो आपको रहने के बाद भी इससे भी अच्छा मुझे चाहिए था, जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं, ये इच्छाएं हैं। जैसे बाबा के घर में जाते हो, वहां का निमित्त बहनों ने आपको प्रसाद बांटा, ठीक है, आपको प्रसाद में केला मिला, एग्रीड, प्रसाद के रूप में खा लो ना। आपके सामने योगेश भाई बैठे हैं, उनको एप्पल मिला, तब आप सोचते हैं बहन जी ने योगेश भाई को एप्पल दिया, हमको नहीं दिया। एक गलत है। ड्रामा के अनुसार आपको जो मिला है वो भी प्रसाद है, ये भी प्रसाद है ना, बहुत दिल से खा लो ना जो आपको मिला है। जो इच्छाएं आपके मन में रहता है ना, वो चाहिए चाहिए करके वो प्राप्त करने तक रात दिन नींद नहीं आता है, संकल्प शक्तियां धन सब उसमें खाली हो जाता है। भाई बहनों, इस दुनिया में और कितना साल रहना है? एक 10-15 साल है ना। उसके लिए नया नया बिल्डिंग बनाकर करोड़ों रुपए खर्चा करके वो गहने लेकर आके मुथूट फाइनेंस में रखकर वो टेंशन लेकर, क्या टेंशन लेते हो, क्या लेकर जाते हो आगे का जिंदगी में? 6 महीने में 1 साल वो पहनने के लिए आप लोग इतना सभा टेंशन लेने का क्या जरूरत है? इसीलिए बाबा कहते हैं, एक होता है वस्तुओं की कामना, माना वो मेरे पास नहीं है, वो चाहे जो है उसको यूज करो ना, टेंशन क्यों लेते हो? रामा के अनुसार भगवान में इतना आपको बड़ा बनाया है ना, आपको जो चाहिए वो जानता है, जितना चाहिए वो दिया है आप बाबा ने, और आपको जरूरत है तो बाबा दिलाता है। मेरी जिंदगी में मुझे अनुभव है, जो भी चाहिए बाबा दिलाता है निमित्त आत्माओं द्वारा। इसलिए मैं कुछ ज्यादा सोचता नहीं हूँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो जो साधन आपके पास है वो यूज करना गलत नहीं है, जो नहीं है वो चाहिए करके मन में इच्छा रखना एक गलत है। तो चेक करो, कोई वस्तु आपके मन में इच्छा के रूप में है। दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति। मेरा पिताजी का जायदाद चाहिए, ठीक है, आपके पिताजी ने जायदाद दिया, 1 करोड़ रुपए आ गया, तो आप यूज करेंगे क्या? आपके पास सैलरी आता है, पैसा आता है, वो 1 करोड़ रुपए वैसा ही छोड़कर आपको जाना है ना, उसके बाद क्या होता है किसको मालूम? उन्होंने वो बिल्डिंग नहीं दिया, पति ने ये नहीं दिया, बच्चों ने पैसा नहीं दिया। तो हद के व्यक्तियों द्वारा इच्छाएं रखना, स्पेशली जो रिलेटिव्स, हम्म पिताजी ने नहीं दिया, भाई ने नहीं दिया, पति ने नहीं दिया, हमारा जायदाद है, हमारा अधिकार है, वो नहीं मिला तो कोर्ट तक जाएंगे, झगड़ा करेंगे, कोई किसी को मार भी डालेंगे, कितना सब कुछ कर लेते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे चेक करो, ऐसे कोई हद की प्राप्ति की तरफ व्यक्तियों द्वारा मिलने का कोई इच्छा है। तीसरी है संबंध निभाने में। अभी एक सास सोचती है मेरे बहू मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए संबंधों में, हम्म? मेरा पति पत्नी बहुत अच्छा रहना चाहिए, बेटा मेरा बात सुनना चाहिए, माँ मुझे प्यार देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों द्वारा क्या होना है, संबंध निभाना है। वो संबंध में जैसे कि कोई एक लड़की शादी करके आती है, वो क्या सोचती है, मेरा पति मुझे वीकेंड में घूमने के लिए लेकर जाना है, ये ऐसा मन में संकल्प रखती है। लेकिन पति को कुछ ऑफिस में काम है, मीटिंग है, किस कारण अकारण से आपको लेकर जाने को नहीं हुआ, तो आपको क्या होता है, चिंता आता है, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता है, कुछ लाकर देता नहीं है, मेरे से बात नहीं करता है, सारा दिन हम तो चुप रहते हैं, शाम में आने के बाद भी मेरे से बात नहीं करते हैं, ऑफिस का ही बात करते रहते हैं। तो व्यक्तियों द्वारा जो संबंध है ना, वो संबंध का जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार कोई भी संबंध हो, पति पत्नी का, सास ससुर फ्रेंड जो भी है, जो आपने एक्सपेक्टेशन रखा, बहुत दिन हो गया वो फ्रेंड ने मुझे फोन ही नहीं किया, हाँ मैंने फोन किया लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आप फोन करते उनको आप उठाना चाहिए, अब उठाते आपकी समस्या का समाधान देना चाहिए, उसका टेंशन कितना भी हो आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे इच्छा रखना भी गलत है, ये भी कामनाएं हैं। चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव। ईश्वरी सेवा करते हो, करने के लिए निमित्त बनते हो,
निमित्त बनने की बात, इच्छाएं रहते हैं कि मेरा नाम मान शान हो, मेरा सम्मान हो, हम्म, मुझे गिफ्ट मिले, मुझे धन मिले। जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं ना, वहां बहुत अच्छा वैरायटी भोजन मिले, सोने के लिए बहुत अच्छा बेड मिले। सेवा होने के बाद सभी मेरा गुणगान करे। गए हो सेवा के लिए, लेकिन सेवा का फल का एक्सपेक्टेशन रखना, वो नहीं मिला तो आपका मन डिस्टर्ब हो जाता है। ये कामना भी गलत है, ये बाबा हमको कह रहे हैं। ठीक है, तो सेवा करना गलत नहीं है, लेकिन सेवा करने के बाद जो इच्छा रहता है, फल का इच्छा, वो गलत है। तो अपने को चेक कीजिएगा, ऐसे कोई इच्छा आपके मन में है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन यह अच्छा लगता है, यह भी काम विकार का अंश है। जैसे कि योगेश भाई रहेंगे तो अच्छा रहेगा योग में, वो नहीं है तो चलता है, फिर भी वो है तो अच्छा लगेगा, है ना? इसलिए बाबा कहता है, क्या कहता है, कोई व्यक्ति के प्रति आकर्षण नहीं है, लेकिन वो रहने से अच्छा लगता है। कभी कभी सेवा केंद्र पर जाते हैं, दो तीन बहनें रहती हैं जो बहुत अच्छा क्लास करते हैं, उन्होंने क्लास किया तो बहुत अच्छा रहता है, इन्होंने क्लास किया तो उतना अच्छा नहीं, है ना? तो ऐसे बाबा कहते हैं, व्यक्तियों का जो उनमें जो गुण है उसके प्रति आकर्षण होना, ये भी काम विकार का छोटा सा अंश है। माना आपके मन में कुछ चाहिए करके मन में नहीं आना चाहिए, व्यक्ति द्वारा, वस्तु द्वारा, कर्म द्वारा, कर्म के फल द्वारा, जो है जैसा है दी बेस्ट, ड्रामा के अनुसार, कर्म फलों के अनुसार आपको जो मिलना चाहिए वही मिलता है ना। ये कंपनी में चेयरमैन को जो फैसिलिटी मिलता है, लेबर को नहीं नहीं मिलता है ना। जो व्यक्ति कंपनी के लिए जितना जो करता है उसके अनुसार उनको मिलता है। आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा करो ना। यज्ञ में भी आपने देखा, जो बहुत अच्छा अथक सेवा करते हैं उनको फैसिलिटीज भी अच्छा रहता है ना। दादियों को, महारथियों को व्हीकल रहता है, उनको फ्लाइट पर जा सकते हैं, चाहते स्टेज मिलेगा, प्रोग्राम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन यज्ञ में तो बहुत सारे लाखों के हिसाब से लोग हैं ना, सभी लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगा क्या? नहीं, आपके क्वालिटी के अनुसार मिल जाएगा। इसीलिए बच्चे, हद की कोई भी इच्छा मत रखना। और क्या रखना? बेहद की इच्छाएं। क्या इच्छाएं? अपने प्रति नहीं, सारे विश्व को मुझे ईश्वरीय प्यार देना चाहिए, विश्व कल्याण करना है। इसलिए बाबा कहते हैं, काम जीत जगत जीत। जब स्थूल कोई इच्छा नहीं है तो आप क्या करते हैं? सारे विश्व को ईश्वरीय शक्ति देने का इच्छा रखते हो। उसमें जो सुकून, खुशी, आनंद, प्यार, अपनापन अनुभव होता है, वो स्थूल इच्छा में, स्थूल साधन से नहीं है। जब वो इच्छाएं बेहद का कंप्लीट होने लगेगा, उसके लिए बाबा आपको यूज करने लगेगा, स्थूल इच्छाएं ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। तो अपने को चेक कीजिएगा, ऐसे सभी हैं। जब यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो, तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। स्थूल दुनिया से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, हमारे पास शरीर है, एक रीढ़, खाने के लिए टी टाइम को भोजन है ना, ओके, पहनने के लिए कपड़ा है ना, ओके, रहने के लिए घर है ना, यस, तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाने के लिए इंतजाम है ना, ओके, इतना सब कुछ है हमारे पास। ऐसा नहीं कि भोजन नहीं है, भूखे, ऐसा नहीं है ना। तो शरीर रूपी साधन को मेंटेन करने के लिए जितना साधन और धन चाहिए, वो है ना आपके पास। आप हमको ये बात बता दीजिएगा कि 10,000 रुपए देकर एक रूम आप एक रात के लिए खरीदेंगे, क्या आपको आपको बहुत अच्छा नींद आएगा? जो कोई घर में नीचे सोता है, क्या उसको नींद नहीं आएगा? साधन के आधार पर नींद नहीं है, लेकिन मन की खुशी के आधार पर नींद है। मैं लास्ट 4 दिन देख रहा था, हर रोज मुझे मॉर्निंग 2 o'clock
2:30 उठना पड़ता था, रात को आकर सोने तक 11 बजे हो जाता था एवरीडे। बीच में सोने का गैप ही नहीं है, कंटिन्यूस वन बाय वन सेवा, एक के बाद एक के बाद। रात को 11 बजे सो जाता हूं तो भी सुबह उठना है करके क्या रहता है, चिंता रहता है ना। तो बीच बीच में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे में उठ जाता था। टोटली मैंने किया, कैलकुलेशन किया, करीब 2 घंटा नींद आ गया होगा। फिर भी 4 दिन भी सुस्ती नहीं होता है, क्यों? सफलता मिलती है ना, खुशी मिलता है ना। किसी आत्माओं को जो उनका इच्छा कंप्लीट होने से उनका जो आशीर्वाद मिलता है ना, इसीलिए सुस्ती का एहसास नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ईश्वरीय कार्य में रहने के कारण ईश्वर का सहयोग बहुत रहता है, इसलिए ज्यादा रेस्ट का जरूरत नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, कोई भी स्थूल इच्छा मत रखना। ईश्वरी सेवा करते करते रहेंगे, स्थूल साधन के प्रति आपका आकर्षण नहीं होगा। तो जितना आप विश्व के लिए सकाश देते रहेंगे, तो विश्व के ऊपर जीत प्राप्त करते रहेंगे। विश्व से जो कुछ भी आपने इतना 63 जन्मों से लिया था और आगे 21 जन्मों के लिए बैठकर जो खाना है, उसके लिए आप बिजी रहेंगे। उसके बदले स्थूल धन, नाम, मान, शान, व्यक्ति, इसके प्रति यहां मन रखकर यहां हम अटक जाते हैं। इसलिए ऐसे मत करना। आज का स्लोगन है, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने की अधिकारी बनो। भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया है कि नहीं दिया, कैसे पता चलेगा? आशीर्वाद माना ऐसा नहीं कि धनवान भव, पुत्रवान भव, ऐसा आशीर्वाद हाथ सिर के ऊपर रखकर देने वाला आशीर्वाद नहीं है। जब आप भगवान भगवान आपको यूज करता है, तो आपके मन बुद्धि द्वारा भगवान का प्यार, शक्तियां, गुण आपके द्वारा फ्लो होने का अनुभव होने लगता है। उससे आपको पता चलता है। तो उसमें मन बुद्धि में क्या रहता है? एक, परमात्मा में जो गुण है, जिनके प्रति जाकर पहुंच गया उनका आशीर्वाद। याद रखिएगा, आशीर्वाद मुख से नहीं, साधन से नहीं, दिल से निकला हुआ आशीर्वाद। साथ में आप दिल से अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में दे दिया, तो भगवान भी क्या करता? दिल से प्यार करता। जैसे कि छोटा सा बच्चा कहता है, मम्मी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप गोद में ले लो बस। और आज गोद में रखने के लेने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। सभी को मोबाइल चाहिए, माँ का जायदाद चाहिए, माँ का भोजन चाहिए। हाँ, दिल का प्यार का किसी को चाहना ही रखी नहीं है, क्योंकि माँ लोग आज बच्चों को वो दिल का प्यार देते ही नहीं है। छोटे बच्चे बनते ही उनको क्या करते, किसी के हाथ में देते हैं, पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं। नहीं तो ये लोग मोबाइल में बिजी रहते, कब? जब पेट में बच्चा है तभी ये मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो उनको भी वही संस्कार आने लगता है। तो आप दिल से ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त बनेंगे, साधन बनेंगे निस्वार्थ सेवा में, तो बाबा भी क्या करता है, दिल से आपका जो जो ओरिजिनल उनका गुण है ना, वो आपके द्वारा ट्रांसफर करता है और आपको पवित्र बना देता है। तब वो जो महसूसता बाबा की शक्ति आपके द्वारा जा रहा है, यही बाप का आशीर्वाद है। हम क्या सोचते हैं जानते हैं? हाँ, हम बाबा के बच्चे बन गए हैं ना, ठीक है, बाबा ने हमको बहुत हेल्प किया। हेल्प किया, क्या किया? कि हमारे बच्चों को एजुकेशन मिला, उनको यूएस चले गए, हम ओन बिल्डिंग ले लिया, जायदाद ले लिया, बिल्डिंग और कार ले लिया। दिस इज नॉट आशीर्वाद। लोग हमको बहुत अच्छा क्लास कर रहे हैं करके कह रहे हैं, नो। भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया, इसका मतलब भगवान के सच्चे जायदादों का सुख का अनुभव होना चाहिए। और वो सुख सिर्फ मुझे अनुभव नहीं करना चाहिए, मेरे द्वारा जिसको जरूरत है उनको देकर उनका आशीर्वाद लेना है, वो कन्वर्शन। अभी देखो, आप डॉक्टर हैं, आपको बीमारी है, आपने मेडिसिन लिया, आपका बीमारी ठीक हो गया, ओके, एग्रीड। लेकिन जब आपके पास वो एबिलिटी है, किसी को आप मेडिसिन देते हो जो बहुत समय दर्द का अनुभव कर रहा है, जब दर्द खत्म हो जाएगा तब वो दिल से थैंक यू कहेगा ना, दैट इज रियल आशीर्वाद। माना आपके पास जो एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, और किसी का दुख दूर करने के लिए आपने यूज किया, तब आता है आशीर्वाद।
आपने जो सेवा की उसके लिए पैसा लिया, दैट इज नॉट आशीर्वाद, कर्मों का फल आपने ले लिया ना। तो भगवान की शक्ति को किसी को देने के लिए निमित्त बने, उनकी समस्या का समाधान मिला, तो भगवान से भी आशीर्वाद मिलेगा, उनसे भी आशीर्वाद मिलेगा। तो उनके आशीर्वाद मिलना है तो आपके मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, तन द्वारा वो शक्ति फ्लो होना चाहिए ना। तो फ्लो होना है तो अनुभव तो होना चाहिए ना। उस अनुभव को ये बाबा कहते हैं महसूस था। मैं बाबा से ले रहा हूं, किरणें ले रहा हूं, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, दिट इज नॉट महसूस होता। जिसको वहां जाना है वो आपको एहसास होना चाहिए। अभी आप किसी को गर्म चाय परोस रहे हो, गर्मी का एहसास होना चाहिए ना। उसमें जो स्मेल आता है वो अनुभव होना चाहिए ना। ठंडे जूस दे रहे हो तो उसको टच करते ठंडे का एहसास होना चाहिए ना, क्योंकि उसके साथ आप भी कनेक्टेड हो। जब आपकी द्वारा वो शक्ति जा रहा है, आपकी इंद्रियों द्वारा, वो अनुभव आपको होना ही है। जब तक आपको अनुभव नहीं हो रहा है, समझ लो बाबा आपको यूज नहीं कर रहा है। बाबा ने यूज नहीं किया इसका मतलब आपका कमाई भी नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, और आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। जितना आप निस्वार्थ भाव के सेवा में रहेंगे ना, बेहद की सेवा में रहेंगे, वो अनुभव का शक्ति आपको क्या करेगा, हद की कामनाओं से आपको दूर लेकर जाएगा। और ज्यादातर स्थूल धन को इकट्ठे करने के बदले, स्थूल साधन को इकट्ठा करने के बदले, लौकिक रूप से देहधारियों के साथ रहने के बदले, ये निराकार कर्म में ही अपने को आप बिजी रखने से जो आशीर्वाद का सुख का अनुभव करना, दैट इज रियल कामनाएं, इच्छाएं। और रियल इच्छाएं आना चाहिए, और सुख का अनुभव आपको होना चाहिए। लेकिन जब तक निस्वार्थ भाव नहीं रहेगा, आपका मन बुद्धि क्लीन एंड क्लियर नहीं रहेगा, तब तक ईश्वरीय सुख का एहसास आपको नहीं होता है। तो ऐसे ईश्वरीय सुख में सदा अपने को एंगेज रखते हुए विश्व के ऊपर जय प्राप्त करना, इसलिए कामजीत बनना। ओके, ओम शांति।